थैंक यू सो मच। आप जैसे मैंने पहले लास्ट वीक भी माफी मांगी थी कि मैं हिंदी में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आज भी वही बोलने वाली हूँ कि इतने इजी से मेरे को हिंदी नहीं आता है, पर मैं प्रयत्न करूंगी एंड आई बिलीव दैट विद द होली स्पिरिट मैं ये बिल्कुल जो भी मेरे हृदय में है मैं आपसे एक्सप्लेन कर सकूंगी। तो वाइल आई एम जस्ट वेटिंग, तो इसको मैंने स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। इसी बीच में आपका इज इट क्लियर सुनील? It's clear. ठीक है, थैंक यू। यू विल रिमेम्बर कि पिछले हफ्ते हमने एक डिक्लेरेशन किया था एक स्लोगन का। आज भी हम उसको थोड़ा रिमाइंड करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे, सब मिलके इसको हम पढ़ेंगे, ताकि ये हमारे मन में हमारे एक विश्वास आ जाए। बाइबल कहती है, मैं यहोवा की उपस्थिति में खजूर के समान फलूंगा। जब मैं संकट के माध्यम में हूं, परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मैं यहोवा की ओर देखूंगा और सदाकाल में निवेश करूंगा। I will invest in eternity. तो आप यू वुड रिमेम्बर कि हम पहले 3 वाले आइटम्स हमने पढ़े थे लास्ट वीक। आज हम ये चौथा, द फोर्थ वन इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, कि हम यहोवा की ओर कैसे देख सकते हैं इन दीज ट्रबल टाइम्स, और हम इटर्निटी में हम कैसे निवेश करेंगे, हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यदि मैं आपसे यह कहूं कि लोग, मनुष्य, जो भी मनुष्य हो, आप और हम भी, हम धन के बिना, पैसे के बिना हम नहीं रह सकते, हमारे जीवन हम नहीं बिता सकते। लेकिन यदि हम चाहे तो हम बिना परमेश्वर के बिना हम जरूर जी सकेंगे। ये मैं इटर्निटी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जब हम ये अर्थ में है, हम जो धरती में है, यदि हम चाहते हैं कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम पैसे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एंड लेकिन परमेश्वर के बिना हम जी सकते हैं। इसीलिए कि ये है पैसा, इसके बिना हम नहीं जी सकते, और ये परमेश्वर जिसको हम सेवा करना ही चाहते हैं। एंड दोनों में कुछ कंपटीशन हो रहा है। दैट इज वाई जीसस ने कहा ये वर्स में, हु इज गोना हेल्प मी विद रीडिंग? Yes, sir. Sister, continue. Will help you. प्लीज पढ़िए ना ये जो वर्स है नीचे, यीशु ने कहा। Can I know the person, because I'll give the permission to unmute. Yeah. Okay. मैं पढ़ रहा हूँ। Okay. Yeah. यीशु ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। सर, जब हम ये पढ़ते हैं, ये ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम मसीही के लोग हैं, हम यीशु में विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये सोचिए, ये हमारे लिए, ये जो विश्वास नहीं करते उससे तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। जो विश्वास करता है उनसे बोलना है कि देख लेना, और कुछ है जो भगवान से, परमेश्वर से हमारे जीवन में कुछ कंपटीशन आ रहा है। दैट इज मनी। ना, जो भी व्यक्ति हो, उनके मेरे विचार में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है आइडेंटिटी, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है प्रोविजन। ओके, आइडेंटिटी मतलब पहचान, सिक्योरिटी सुरक्षा, और प्रोविजन प्रावधान, राइट? प्रोविजन जो हमको कुछ भी चाहिए हमको प्रोवाइड करते हैं। तो पैसा क्या होता है? जब हमारे पास बहुत सारे पैसा है, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं कि हमें एक आइडेंटिटी बन जाता है कि मैं ये हूँ, मैं एक सो एंड सो हूँ, मैं मैं इन द सोसाइटी में ये हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, कार है, गाड़ी है, ये है, वो है। तो मेरा एक आइडेंटिटी देता है।
एक फॉल्स आइडेंटिटी पैसा देता है, धन देता है हमें। लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं कि माय आइडेंटिटी, मेरी पहचान सिर्फ यीशु में ही होना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों में कंपटीशन हो गया, आइडेंटिटी। फिर है सिक्योरिटी। ओके, एवरी ह्यूमन बीइंग, सब व्यक्ति को चाहिए आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, प्रोविजन। दूसरा है सिक्योरिटी। यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तो ऑब्वियसली हमें बहुत एक सुरक्षा जैसा रखता है कि हमारे सिक्योर हूं, मैं सिक्योर हूं क्योंकि मेरे पैसा तो है, कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं। लेकिन हमें बाइबल सिखाते हैं कि ओनली क्राइस्ट, ओनली गॉड कैन कीप अस सिक्योर। हमारी सुरक्षा, वही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। करेक्ट। तो दूसरा फिर भी कंपटीशन हो गया। तीसरा प्रोविजन। यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तो हम जो भी चाहिए, जो जिसमें मन लगाया वो हम खरीद सकते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। तो देखिए, ये तीनों फंडामेंटल नीड्स जो है हमारा, ऑफ पहचान, सुरक्षा और प्रावधान, ये धन भी दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि धन देगा, हाँ, ये नहीं कि धन देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि धन देगा, लेकिन ये सब परमेश्वर से ही आ सकते हैं। तो क्या होता है, हम जो बिलीवर्स है, इवन दो हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो हम मिनिस्ट्री भी करना चाहे, पैसे के बिना हम मिनिस्ट्री भी नहीं कर सकते। तो स्लोली, विदाउट रियलाइजिंग, ये हमारे हृदय धन की ओर चले जाते हैं और हम उनके सेवा करने जाते हैं। ये हम केयरफुल नहीं होंगे तो ये हमारे हृदय में भी आ सकता है। तो ये इसके बारे में विचार कीजिएगा। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस हम हमारे आंखें कहाँ रखना चाहिए? क्या हम पैसे में भी रखना चाहिए और परमेश्वर में भी रखना चाहिए? जरूर नहीं हो सकता। हमारे आंखें परमेश्वर पर ही होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें जो भी धन चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, वो देंगे। ठीक है, ये हमको मानना चाहिए कि अभी ये अगले सेशन में आपने सुना कि परमेश्वर को हमारे जो भी, हमारे वर्क में, हमारे फैमिली में, सब में एक उद्देश्य है। उसकी पर्पस के अनुसार उसने हमारे काम में या हमारे बिजनेस में, हमारे फैमिली, सब कुछ जो भी हुआ हमारे जीवन में, ये सब परमेश्वर की उद्देश्य से ही हुआ है, विद दैट पर्पस। ये यदि हम ये मानेंगे तो ये जो पर्पस है, उसको हम फुलफिल करने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए हमें चाहिए पैसा। पैसे के बिना हम हमारे फैमिली की देखभाल नहीं कर सकेंगे, हमारे मिनिस्ट्री नहीं कर सकेंगे, हमारे बिजनेसेस नहीं रन सकेंगे। लेकिन ये है पैसा जो हमें भगवान के, परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। लेकिन ये पैसा के बिना हम जो भी हम परमेश्वर के लिए करने चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो पैसा परमेश्वर ने दिया है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें ये मानना चाहिए, मेरा डेफिनेशन है धन की। सुनील भाई थोड़ा पढ़ेंगे इसको, जो धन के बारे में लिखा है यहाँ पे, मेरी डेफिनेशन। हमारे जीवनों में मैं परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का दिया हुआ साधन है। धन सिर्फ एक साधन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ताकि हम उनका उद्देश्य जो है हमारे जीवन में, उसको हम पूर्ति कर सके। ये आप डेफिनेशन सोच लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ये इसको मानेंगे, एक जरा सा, थोड़ा सा फ्रीडम आएगा, क्योंकि हमें ये विश्वास होगा कि हमें जो भी चाहिए, मेरी फैमिली के लिए जो भी हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि ये पैसे हमारे हाथ में आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा हम हमारे विदाउट आवर नॉलेज हम इसको सेवा करने जरूर शुरू करते हैं, और थोड़ा स्लोली ये हमारे ऊपर एक कंट्रोल सा बन जाता है, और हमारे आंखें पैसों पर
आ जाते हैं। ये मिनिस्ट्री में भी हो सकता है, हमारे चर्चेस में भी ये हो सकता है, जब पास्टर्स पैसे के ओर देखते हैं बिना परमेश्वर की ओर देखने के बजाय। तो ये वेरी 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 वैलिड मैटर, आप सब सोचिएगा इसके बारे में। तो इफ वी थिंक कि पैसा सिर्फ एक साधन है, जस्ट अ टूल टू अकम्प्लिश गॉड्स पर्पस इन माय लाइफ, तो हमारे पहले वाला पॉइंट और द डिक्लेरेशन कि मैं यहोवा की ओर देखूंगी, यहोवा की ओर देखूंगी। ओके, अभी मैंने जैसे पहले बोला था, हम तो दो कि जरूर मेरी आंखें यहोवा पर ही है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि उसने वही तो मेरा आइडेंटिटी है, वही तो मेरा सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, और मेरे कुछ भी चाहिए वही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि पैसे हमारे हाथ में आ चुका, तो मैं पैसे से क्या करूं, इसको मैं कैसे खर्च करूं। जब हम वो नहीं मालूम करते, हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये सोचिए कि आपका कुल आमदनी, योर टोटल इनकम है 4 लाख, ठीक है, जो भी 4 लाख हमारे, ये टोटल 2 सर्कल है, एक पाई है, उसमें आपका सारा इनकम आ गया, उसको आपने अभी स्पेंड करने वाला है। हम जो भी लोग पैसे वाले हो, कम लोग के वाले हो, सब भी ये चारों मेन एरियाज में पैसे खर्च करते हैं। एक है सेविंग्स, राइट, एक है सेविंग्स जो हम बचत, दूसरा हमारे टाइट्स, 2 दशांश होते हैं, टाइट्स कहते हैं उसमें, इंग्लिश में टाइट्स हमारे गिविंग में हो गया। थर्डली टैक्सेस, कर, जो हम कर भरते हैं, वो तीसरा सर्कल हो गया, तीसरा पाई हो गया। एंड फोर्थ एक्सपेंसेस है लिविंग एक्सपेंस। नाउ ये लिविंग एक्सपेंस में आएगा हमारे घर, हमारे खाना पीना, पढ़ाई, ट्रैवल, टेलीफोन, जो भी लिविंग हमारे जीने के लिए जो भी होता है, रहने के लिए जो खर्च होते हैं, वो सब एक्सपेंसेस इसमें आ जाएगा, एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस में। यदि कोई 4 करोड़ का आमदनी हो या 4000 का आमदनी हो, सब लोगों के एक्सपेंसेस ये चारों में फिट होता है। हाँ, और इसका चुनाव कि हमारे पाए, इसको हम पाए कहेंगे, हमारे पाए कैसे रहे, ये हमारा चुनाव है। इट इज माय डिसीजन, हमारे चॉइस है। यदि मैं इसको टाइट्स या दशांश हमने 80,000 देंगे, यदि हम टाइट को 80,000 देंगे तो और कहीं कम करना पड़ेगा। यदि मैंने सेविंग्स को बढ़ाया तो दूसरे और कम करना पड़ेगा। तो आपने आपके ओन कमाई को अपने एक पाई में डाल के देख लीजिए क्या कि आपने कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। और आज मैं क्या बोलने वाला हूं, मोस्ट ऑफ द चर्चेस में सिर्फ ये टाइड के बारे में, दशांश के बारे में सुनते हैं, लेकिन वास्तव ये है कि बाइबल में हमें सारे के ये चारों आइटम्स के बारे में सिखाते हैं। और यदि हम ये सब को लेके, आफ्टर ऑल हमने क्या सीखा था कि ये पैसे जो ये कमाई आमदनी जो हमारे पास आया, ये परमेश्वर ने हमको दिए हैं ताकि हम उनके उद्देश्य को हम पूर्ति करें। तो यदि ऐसे हो तो जो भी हम स्पेंड करते हैं ये सब उसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो हम देखेंगे ये चारों के बारे में हम अभी विचार करने वाले हैं। ये 4 एरियाज, एक है टैक्स का बारे में, एक है दशांश के बारे में, एक बचत के बारे में, और हमारे लिविंग एक्सपेंसेस, रहने की एक्सपेंसेस के बारे में। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसमें। यदि हमारी कमाई, ये स्लाइट ग्रीन वाला जो है हमारी कमाई और एक्सपेंस, ये पहला वाला है हमारी कमाई, ये दूसरा वाला है हमारे खर्च। यदि हमारे खर्च हमारे आमदनी से ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, उधार, राइट। तो हमारे ये एक्सपेंस इससे यहाँ पे है 60,000, हमारी कमाई है 50,000। यदि हमारे खर्च इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि हमने क्या किया, हमारे पास आमदनी नहीं था, लेकिन
हमने ये उधार लिया, तो पहले महीना उधार लिया, दूसरे महीने भी वैसे ही प्रॉब्लम होता है, ये 10,000 का कमी हो गया, यहाँ पे फिर भी हमने हमारे कमी हो गया, और फिर हमने लिया उधार, और उधार के ऊपर उधार बढ़ते जाएगा। ओके, ये अगेन जब पैसा हमारे पास है, जब डिसीजन हमारे पास है, हम ये ऐसे वाले गलती डिसीजन को ले सकते हैं। ओके, ऑपोजिट से यदि हमारे एक्सपेंस 40,000 है, हमारे इनकम 50,000 है, ये बनेगा बचत, ये बनेगा बचत। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप मन में रखिएगा। ओके, नाउ हम दूसरी वो डिक्लेरेशन जो हमने कहा था कि हम इटर्निटी के लिए हमने इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। तो ये एक बहुत सा इंटरेस्टिंग वर्स है, धन में कहीं प्रबंध का संबंध अनंत धन से के साथ है, कुछ इटर्नल रिचेस से जुड़ा हुआ है। ये कैन यू जस्ट रीड दिस वर्स फॉर मी प्लीज? जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। देख लीजिए, ये ऐसे इस वर्स में हमें ये पता चलता है कि हमें वेल्थ के बारे में, धन के बारे में हम विश्वास योग्य नहीं रहे तो हमें सच्चा धन नहीं मिलेगा, या कि हम हमारे धर्म के धन, राइट, धर्म के धन में हम विश्वास योग्य रहे तो हमें सच्चा धन भी सौंपा देगा, हमें मिलेंगे, राइट। तो इसमें कुछ कनेक्शन है, ये मेरे को नहीं मालूम, कुछ थियोलॉजियंस क्या एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, लेकिन जब मैं ये पढ़ती हूँ ऐसे लगता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू, देयर इज अ कनेक्शन। हम ऐसे भी सोचेंगे कि हो मेरे पास तो बहुत कुछ थोड़ा ही पैसा है, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी लिखा है जो भी हो आपके हाथ में, जो भी हो, बी फेथफुल विद दैट एंड आपको मिलेंगे इटर्नल रिचेस। सिर्फ गिविंग के बारे में नहीं, सिर्फ दशांश के बारे में नहीं, हमारे जो भी हो हमारे हाथ में उसमें हम विश्वास योग्य होना चाहिए। जब हम विश्वास योग्य होंगे तो हम सदाकाल में निवेश करूंगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। सोच लीजिएगा इसके बारे में। तो अब हम अभी वो चारों एरियाज के बारे में बाइबल क्या कहते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम ये चारों एरियाज, तो हमने बोला था सेविंग्स, टाइप्स, टैक्सेस और लिविंग एक्सपेंसेस, जब हम जो बाइबल हमें सिखाते हैं उसके अनुसार हम अप्लाई करेंगे, हमारे पैसे को हम स्पेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम फेथफुल रहेंगे और हम सदाकाल में निवेश करेंगे। ओके ओके, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा एक्सपेंस सबका होता है लिविंग एक्सपेंसेस। शायद किसी लोग हो जो 50-60% भी गिविंग में करते हैं, लेकिन अभी हमने बोल रहा है कि लिविंग एक्सपेंसेस मोस्टली सबसे ज्यादा होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर को इसके बारे में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। यदि मेरे को एक शर्ट खरीदना है, मेरे को स्कूटर खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, परमेश्वर इसमें रुचि रखता है कि नहीं रखता है? हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अवश्य इस चीजों में रुचि रखता है। ओके, कैन यू रीड दिस वर्स प्लीज? परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं में रुचि रखता है। वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। थैंक यू। केयर फॉर योर फैमिली। केयर कैसे करते हैं? Just you don't just hug them, नहीं तो मैं लव यू नहीं बोलते हैं ना। We have to meet their needs, खाना पीना, all the expenses, पढ़ाई जो भी हो, वो हमारे religion put in practice. That's what it says in English. Put your religion in practice by caring for your family. That means
प्रभु हमसे कह रहा है कि उनका ख्याल रखना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है, तो उसको मेक हिम, परमेश्वर को उसका एक पार्ट बनाइएगा। एंड देन कैन यू रीड द नेक्स्ट वर्ड? पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। राइट, धन के बारे में ही लिखा है ये इन तिमोथी। एंड यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारे खुश के लिए, इन इंग्लिश इट इज हमारे एंजॉयमेंट के लिए जो भी चाहिए वो दिया है। क्या हम सोचते हैं कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए भी परमेश्वर हमें कुछ देते हैं? क्या सिर्फ चर्च में देने वाले बारे में यहाँ परमेश्वर हमसे बोलते हैं? लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए भी। तो हम क्या, जब हम ये विश्वास नहीं करते, बिना विश्वास के भी हम इसको स्पेंड करते हैं, हम होटल में जाते हैं, खाते हैं, नहीं तो शायद आप कुछ टेलीविजन खरीद के टेलीविजन शो देखते हैं, नहीं तो सिनेमा देखते हैं, नहीं मालूम, शायद आपने करते होंगे, नहीं करते होंगे। हाँ, आपके ले तो कहीं कुछ ट्रैवल, कुछ ही कश्मीर गया, कहीं देखने के लिए गया, टूर के लिए गया, हमारे खुशी के लिए हम करते हैं, हमारे एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन आप क्या आपने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को इसमें भी खुशी है कि हम इसमें भी खुशी एंजॉयमेंट करें? तो यदि हमने उसको विश्वास नहीं किया, हम उनको हमारे लिविंग एक्सपेंसेस में पार्ट नहीं बना सकेंगे। तो वी हैव टू बिलीव दैट ही इज इंटरेस्टेड इन माय नीड्स। थोड़ा प्रैक्टिकल थिंग्स इन दिस। एक, जितना आपने, अब उसके बारे में तो मैं बता दिया, जितना आपने कमाते हैं हमेशा उससे कम खर्च करें। उससे हमेशा जो भी हो, आपका खर्च आपके कमाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने बोलेंगे कि मैं सिस्टर आपको नहीं पता मेरा कितना खर्च है, परमेश्वर को पता है, मेरे को नहीं पता, ये तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर को पता है, राइट? एंड ये प्रिंसिपल आपने अप्लाई करेंगे तो यू विल बी फेथफुल विथ योर मनी। ओके। सेकेंड, इम्पल्सिव, हाँ, आवेगशील, राइट? इम्पल्सिव, वो दुकान में गया, ओ 50% सेल देखा, इमीडिएटली खरीद लिया। इम्पल्सिव नहीं खरीदेगा, ऑलवेज मेक अ प्लान के अनुसार खरीदेगा। कभी भी ये लिविंग एक्सपेंसेस का जो कैटेगरी है, खाना पीना, यू नो, ऑल दीज चीज के लिए, हॉलिडे जाना, टूर जाना, कभी भी जीवन यापन के खर्चों में उधार न ले। थोड़ा प्रिंसिपल, ओके? इसके कारण आप उधार न ले। लेकिन आप पूछेंगे कि मेरे घर खरीदना है, क्या मैं उधार ले सकती हूँ? जब घर आप खरीदते हैं, एक इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। तो घर में हो सकता है यदि आपके पास सफिशिएंट पैसा है लोन को रीपे करने के लिए, तो उसके लिए उधार ले सकते हैं, लेकिन अच्छा से प्रेयरफुली प्लान करके लेना चाहिए। सदा जीवन शैली अपनाइए, अब मॉडरेट लाइफस्टाइल, वो तो आपको मालूम ही है। एंड ये देखिए, परमेश्वर को खर्च के संबंधित अपने निर्णय का हिस्सा बनाइए, उसको अपना हिस्सा बनाइए। ये नहीं सोचिए कि यदि मैं ये बात, मेरे को एक मोबाइल फोन खरीदना है, मैं परमेश्वर से पूछूंगी तो वो अवश्य न बोलेगा, तो क्या करते हैं हम, चुपचाप जाके खरीद लेते हैं। ऐसे नहीं कीजिएगा, सब में उसको हिस्सा बनाइए, उससे बता दीजिए कि मेरे को एक इच्छा है। यदि आपकी इच्छा है तो यदि आपके विल है तो ये मेरे को देना, नहीं तो नहीं देना, कोई बात नहीं। जब हम वो सरेंडर करेंगे तो ये होगा कि यदि उसने देगा, नहीं तो हमारे जो इच्छा है उसको ही निकाल देंगे। जब हम सरेंडर करते हैं, दोनों में हमारे फ्रीडम आ गया। ओके, सो इसके बारे में सोचिएगा। वे खर्च जिससे परमेश्वर को आदर न मिलता, इस खर्चों से दूर रहिएगा। ओके, जो भी आपका शायद कुछ क्वेश्चंस हो, आपने लिख के रखे, अब वी विल आंसर देम एट द एंड। देन वी गो ऑन टू गिविंग। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे दायित्व, अपराध बोध या लालच से, इसी तीनों से भी हम दे सकते हैं, गिविंग कर सकते हैं, राइट? प्रेरित होकर कैसे होता है? हम दायित्व
एक ड्यूटी लगता है कि हाँ हाँ हम ईश्वर मसीह के लोग हैं, हम देना ही चाहिए, हमारी ड्यूटी है। देने में मेरे को इतना पसंद नहीं है, लेकिन हम देना है तो मैं दे रहा हूँ। नहीं तो हमें गिल्टी, एक गिल्ट फीलिंग आता है, अपराध बोध, कि यदि मैंने नहीं दिया तो कुछ हो जाएगा हमारा। इससे भी हम दे सकते हैं। और तीसरा और भी है, और भी बढ़कर है, कि हमें एक लालच है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जब हम देंगे हमको और मिलेंगे, परमेश्वर में हमको और ब्लेस करेंगे। ये सोच के भी हम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के कारण, प्रेम के ओर से हमें देना चाहिए। आप ये दोनों वर्सेस नोट करके रखिएगा, हम ये पढ़ने नहीं वाला, क्योंकि नहीं तो हम खत्म नहीं कर सकते। ओके, 2 Corinthians 9, 6 and 11 एक जेनरोसिटी पैदा करता है। आपके लव को हम टेस्ट करना चाहिए। तो प्रेम के रीजन से हम हमारे गिविंग, हमारे देना उधर से आना चाहिए। हम इसको देखेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल थिंग। देना धन के प्रेम से अलग होने में हमारे सहायता करता है। व्हाट इज दैट? जब मैंने बोला था कि पैसा को एक कंट्रोल सा है हमारे ऊपर, जब हम दे देते हैं पैसा तो वो कंट्रोल ब्रेक होता है। तो देने में ये ब्रेक हो, प्रेम से अलग, कि धन के प्रेम से, लव फॉर मनी को ब्रेक करने के लिए एक अच्छा तरीका है गिव इट अवे। व्हेन यू गिव इट अवे, इट ब्रेक्स द होल्ड इट हैज ऑन यू। ओके, अपना दशांश, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि अपना दशांश उसकी कलीसिया, उसकी अपने आप की चर्च में दीजिएगा। दशांश 10% गिव टू योर चर्च, क्योंकि उसका रेफरेंस है, आप देखेंगे तो रोमन्स 15:27, गलेशियंस 6:6 नोट करना है तो नोट कर लेना। वहां पर लिखा है कि जो भी हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी हमें सिखाते हैं, उनके साथ हम हमारे सेविंग्स को शेयर करना चाहिए, हमारे अर्निंग्स को शेयर करना चाहिए। तो ये मैंने सीखा है, हमने सीखा है हमारे फैमिली में कि हम दशांश 10%, टाइट का है 10%, दशांश 10% हम अपने चर्च को देते हैं। उसके अलावा जिसी कोई मिनिस्ट्रीज हो, जो भी हो, उसमें उससे ज्यादा हम देना चाहिए। परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज करें। फाइंड आउट, सीक डायरेक्शन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से पूछे कि मैं कहाँ दूं, और उसके गाइडेंस के अनुसार किएगा। लेखा जोड़, ये अकाउंट्स रखिएगा, कुछ अकाउंट्स भी रखिएगा। यदि आप सोचते होंगे कि हम 10% दे रहा हूं, दशांश दे रहा हूं, लेकिन यदि आपने उसका अकाउंट नहीं रखा, यदि आपके पास सिर्फ वंस अ मंथ सैलरी चेक आ रहा है, तो फिर उसका 10% इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आपका कोई बिजनेस है और पैसे आता है जाता है, थ्रू आउट द मंथ थोड़ा थोड़ा पैसे आता रहता है, यदि आपके पास अकाउंट ना हो तो आपको यह नहीं मालूम पड़ता कि आपने 10% दिया है कि नहीं। दूसरा, सवालों का समाधान करें। पहले से ही ये सोचे कि यदि हमें ये पैसा मिला, मैं इसमें हमने कितना दशांश दूंगी या उसके ज्यादा दोगे। एग्जाम्पल, यदि आपको कुछ इनहेरिटेंस मिला, लेकिन मीनिंग आपके माता पिता के ओर से कुछ पैसा मिला, नहीं तो कुछ प्रॉपर्टी मिला, उसको सेल किया, उसमें से आप दशांश देंगे या नहीं देंगे? ये पहले से ही आपने थोड़ा पॉलिसी बना रखेंगे। मैं एडवाइस करती हूँ कि सबके जीवन में कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज होना चाहिए। वो थोड़ा गोल्स, कुछ पॉलिसीज होंगे, तो जब वो सिचुएशन आएगा आप उसके लिए आंसर आप रेडी ही हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड अ पॉलिसी। ओके, और क्वेश्चन आता है कि मेरे को सैलरी मिलता है, उसमें से कुछ प्रोविडेंट फंड ये सब डिडक्ट होता है, क्या मैं मेरी बैलेंस में दशांश दूं या मेरी ग्रॉस सैलरी में दशांश दूं? ये सब आप ही डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड प्रेयरफुली। ओके, टैक्सेस, जब कर की बात आती है, हमें लगता है कि नहीं मैं कर क्यों दूं, व्हाई शुड आई पे टैक्सेस, वो पैसा भी मैं भगवान को, परमेश्वर के काम में दे दूंगी। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाते हमें। बाइबल सिखाते हैं कि जो पैसा हम सीजर को देना है वो हम अवश्य देना चाहिए। ये भी आपने नोट करके रख देना कि जो कैसर का है वो कैसर को ही
जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है। तो आप ये सोचिएगा कि जब मैं कर भरता हूं, मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी ये कर रहा हूं, इन ओबीडियंस टू गॉड। जब हमें एक बिल्कुल फ्रीडम, बहुत सारे टाइम हम ये बिल को देखेंगे, हमारे जो ये टैक्स जो है, जीएसटी भी आता है उसमें। जब हम दुकान में जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो उसमें वो उस बिल में जीएसटी भी आता है। एक एक बार वो पूछेंगे कि आपको बिल चाहिए या बिल नहीं चाहिए। बिल नहीं चाहिए तो उसका दाम कम होता है। क्यों? क्योंकि बिल चाहिए तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो आप सोचेंगे कि हाँ मेरे को थोड़ा बचत हो गया, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाते। हमें बाइबल सिखाते हैं कि जो भी कर भरना है वो हम करना ही चाहिए। अब जब हम ये सोचेंगे कि मैं इन ओबीडियंस टू गॉड ये करना हूं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं ये टैक्स भर रहा हूं, हमें एक फ्रीडम सा मिलेगा। तो परमेश्वर की आदर के अनुसार और गवर्नमेंट की आदर के अनुसार हमें ये दर्ज करते हैं। तो हमें ये एक जरा क्लियर कॉन्शियंस, शुद्ध विवेक होता है जब हम टैक्सेस पे कर लिया। किसी के सामने हम डरने की कोई बात नहीं, दोष का कोई अवसर नहीं होता और विस्तार के अवसर होता है। क्यों? जब हम टैक्स नहीं भरते, हमारे पास होता है जो ब्लैक मनी। जब ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक का कलर ब्लैक नहीं होता है ना। ब्लैक मनी है जब हम टैक्स नहीं भरता है तो बिना टैक्स के हमारे पास कैश आ जाता है, हम हमारे घर में रखते हैं, उसको हम स्पेंड करने से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि ये पैसे कहाँ से आए, तो हमारे ग्रोथ में भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आपने जरूर सोचेगा, क्योंकि चर्चेस में, हमारे बिजनेस में हमारा बहुत सारा टेम्पटेशन है कि हम बिना टैक्स पे करके हम हमारे बिजनेसेस और चर्चेस चलाए, लेकिन दैट इज डेफिनेटली नॉट एज पर द बाइबल। जब हम इस बारे में फेथफुल न रहा और हम दूसरी जगह में हमने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि मेरे पैसे की विचार में मेरा बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मुझको ब्लेस करो। कैसे ब्लेस करेगा? हमें ये सारे बातों में हम फेथफुल रहना चाहिए, तभी तो ब्लेसिंग आएगी। सोचिएगा, नियंत्रित कर। हमारे जो टैक्सेस है वो प्रीटी मॉडरेट है। जब सारे के लोग में ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे टैक्स रेट देखेंगे तो इतना ज्यादा नहीं है हमारे टैक्स रेट। और एक एडवाइस है, सब फैमिली मेंबर्स का अलग अलग से अकाउंट्स रखिएगा, सारा फैमिली मेंबर्स का अलग से अकाउंट्स रखिएगा, क्योंकि टैक्सेस जो भरना है इंडिविजुअल का सेपरेट से भरना है। और यदि आपने कुछ सोल प्रोप्राइटरी है, आपके कुछ बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस का पैसे और पर्सनल का पैसे को मिक्स मत करिएगा। ये सब टैक्स में प्रॉब्लम होने की गुड चांसेस है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, शायद अभी तक आपने अकाउंट ठीक से नहीं रखा, टैक्सेस ठीक से नहीं पे किया, कुछ बिना बिल का ले लिया। आज की जो जमाना है, विच टाइम वी आर लिविंग इन, इतना सारा कंप्यूटराइजेशन हो चुके हैं गवर्नमेंट में, अभी तक पकड़ा नहीं गया तो गुड चांसेस कि हम पकड़ा जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ के ये पास्टर ने तो ये क्रिश्चियन बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस चलाया, लेकिन टैक्स वालों ने उसने पकड़ लिया। और जब टैक्स का प्रॉब्लम होगा तब हम बोलेंगे कि हमारे प्रोसिक्यूशन है, लेकिन हम बोलेंगे कि वो मेरा बहुत कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बाइबल जो सिखाते हैं हम उसको फॉलो करेंगे तो हम उस पोजीशन में नहीं आएंगे। थिंक अबाउट इट। ओके, अभी आया बचत के बारे में, सेविंग्स। अच्छा, बाइबल कहते हैं कि बचत करना बुद्धिमानी है। क्यों? क्योंकि आज इससे बुद्धिमान के घर में अंतम धन और तेल पाए जाते हैं, लेकिन वो मूर्ख जो है वो सबको खा जाता है। ये भी सोचिएगा, हमारे वो सर्कल में था, हमारे पाई थे, यदि हमने बचत नहीं करते तो शायद हम उसको खा लेते हैं, इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं है। इसका भी वर्सेस आपने नोट करके रख दीजिए। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू इट, वी जस्ट हैव 10 मिनट्स। ओके, अब बोलेंगे कि सिस्टर आपको नहीं पता मेरा कितना एक्सपेंसेस है, इतना सारा खर्च है। बचत के बारे में मैं जानती हूँ, मैं भी ये भी विचार करती हूँ कि एक अच्छा है कि मैं बचत करना चाहिए,
लेकिन पैसा बचता है तो ही तो आप कर सकते हैं, ये आप बताएंगे। लेकिन अब सर मैंने क्या देखा है कि उधार लेने में हम बहुत ही तेजी से उधार ले लेते हैं, इजी से हम उधार ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। मैं बोल रहा हूं आपसे, आप एवरी मंथ 1000 रुपीज बच कर रख दिया, सेव करके रख दिया, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बचा के कुछ भी नहीं रख सकती क्योंकि भी इतना सारा खर्च है। नेक्स्ट मंथ में शायद आपका कुछ इमरजेंसी आया, गॉड फॉरबिड ऐसे नहीं हो, लेकिन कुछ इमरजेंसी आया तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे आपके फ्रेंड, रिलेटिव, पास्टर जो भी हो उसके पास जाके बोलेंगे मेरा इतना प्रॉब्लम है, मुझको थोड़ा 10,000 रुपीज उधार देना, और अगले मंथ से, नेक्स्ट मंथ से मैंने आपको मंथली 1000 रुपीज का रीपेमेंट करूंगा। 10,000 को हर मंथ 1000 करके 10 मंथ के लिए रीपे करूंगा। मैं आपसे ये पूछूंगी, जब आपके पास ये 1000 रुपीज बचा नहीं सकते थे, आप ये 1000 रुपीज कैसे उधार पे करने के लिए लेंगे? ले सकते हैं ना, बहुत ही टाइम्स हम ये कर सकते हैं। जब उधार को रीपे करने के लिए आपके पास पैसा आता है, क्यों ना बचत के लिए। और यदि हम सेविंग्स करेंगे, ये उधार लेने की एक इशू नहीं आता। और ये आज का दिन में हमारे प्रॉब्लम्स इसीलिए आता है क्योंकि हम सेविंग नहीं करते। लाइक आई सेड लास्ट टाइम, हम शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये नहीं सोचते कि शादी के टाइम में इतना एक्सपेंडिचर होगा, उसको आपने बचत करके रखा है। आप शादी के बाद आपको बच्चा के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान ने आपको बच्चा दिया, तो आपने ये नहीं सोचते कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरे को उसको स्कूल में भेजना है, उसका शादी करवाना है, उसको पढ़ाना है। और आपने प्रेयर किया मेरे को घर देना, परमेश्वर अवश्य आपको घर देने चाहते हैं। और क्या करते हैं, आज आपके हाथ में पैसा दे रहा है ताकि 5 साल के बाद जब आपका बच्चा स्कूल जाना है, नहीं तो 5 साल के बाद उसको शादी करवाना है, नहीं तो आपको घर बनाना है, उसके लिए आज आप परमेश्वर में आपको पैसा दिया है ताकि आपने एक डिसिप्लिन रखे, सेविंग बचत करने की डिसिप्लिन रखे। क्योंकि हम पैसे के विषय में हम फेथफुल रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो हमेशा हमारे इटर्निटी के बारे में भी हम डिसिप्लिन रहेंगे। ठीक है, सेव करिएगा फॉर आवर रिटायरमेंट, हमारे फ्यूचर बच्चों के लिए सेव करेगा। ये 2-3 आइटम्स आप नोट करके रख लेना। और कुछ बचा हुआ, जब आप प्लान करके ऐसे सेव करेंगे, कुछ बचा हुआ तो उसको दे सकते हैं, गिव इट अवे। अपने परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड। स्पेशली ये कोविड टाइम ने मैंने देखा कि बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सैड, इट्स वेरी सैड, बहुत सारे पास्टरों, बहुत सारे लोग have gone to be with the Lord, they have died, and उसके फैमिलीज सफर कर रहा। इवन पढ़े लिखे लोग have been suffering क्योंकि उसके परिवार को ये पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं और बहुत सारा सफरिंग हो रहा है। तो प्लीज इन्वॉल्व योर फैमिली, विल बनाइएगा जरूर। अनदर वर्ड ऑफ एडवाइस, 3 से 6 महीने का खर्च का थोड़ा इमरजेंसी पैसा सब टाइम आपके पास रखिएगा, थोड़ा सेव करके रखिएगा, ताकि यदि ये कोविड जैसा सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन, आपका काम चला गया, नहीं तो कुछ इमरजेंसी आया, उसके लिए 3 to 6 months की खर्च का के लिए थोड़ा सेविंग्स करके रखिएगा। ये बिल्कुल फंडामेंटल है, जो भी सेविंग में है, सेविंग के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल की आपने 3 to 6 months की आपकी खर्चाई आप सेव करके रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस है, आप लेना अच्छा होता है। कुछ जरूर हमारे विश्वास परमेश्वर की है पर है कि हमें कुछ बीमार ना आए, लेकिन जब जो भी इन द वर्ल्ड सिस्टम हमें इंश्योरेंस है, थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे तो इंश्योरेंस आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ डेथ, यदि हमें कुछ डेथ हो गया
तो हमारे फैमिली को वो पैसा मिलेंगे। डेथ और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को नहीं जुड़ाइएगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो है एक एक्सपेंस जैसा आपने उसको सोचना चाहिए। इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसा वापस मिलता है, कुछ अर्निंग्स मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये एक एक्सपेंस होना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट बोरोइंग। ओके, आप ये विचार करेंगे कि वो 4 कैटेगरीज में बोरोइंग्स नहीं आता है, क्योंकि हम उधार लेते हैं ये चारों में किसी और को फिलफिल करने के लिए। शायद ये नहीं होता कि हम उधार लेते हैं चर्च के देने के लिए, मे बी ये नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हमने उधार लेते हैं, लेकिन बाइबल सिखाते हैं कि जो उधार लेने वाला देने वाला का दास हो जाता है, दास हो जाता है। जब हमारे मन में इतना हमारे उधार के बारे में इतना हम सोच के इतना प्रेशराइज, हमें पिछले सेशन में ये सुना था, लास्ट वीक हमने सुना था, इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम बिना सोचे उधार देने वाले का दास हो जाता है। इसका आपने नोट करके रखिएगा। एंड ये उधार लेना इतना गलती की चीज नहीं है, क्योंकि बाइबल ही बोलता है कि धार्मिक लोग दान देता है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन हम दे सकते हैं वेरी लोन ले सकते हैं बहुत ही केयरफुली। तो हम लिविंग एक्सपेंसेस के लिए जरूर लोन ना लीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड। ना क्रेडिट कार्ड इतना आसानी से मिल रहा है कि आज लोग ये नहीं जानते कि आप क्रेडिट कार्ड लेके क्रेडिट कार्ड लोन में फंस गया तो इसका इंटरेस्ट है 36 to 45%। इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड आप नहीं जानेंगे, यदि आपने क्रेडिट कार्ड 1 महीना यूज किया, 5000 का यूज किया, ये लोगों कि आपने 5000 का क्रेडिट कार्ड यूज किया, और जब मंथ एंड आया, उसका बिल आया, आपके पास 5000 बैंक में नहीं है, तो आप इसको कैसे पे करेंगे? नहीं पे कर सकता, तो आपने लोन में फंस गया। ओके, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी मे हैव टू रिड्यूस। ओके, तो यदि आप क्रेडिट कार्ड लोन में है, प्लीज बी केयरफुल, गेट आउट ऑफ इट एट द अर्लीएस्ट। Now I'm just going to run through this. तो क्या करना है, हमें प्लान बनाना है। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, अब पढ़ लीजिएगा। हमें एक प्लान बना के आप एक स्पेंड करेंगे। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम ये सुनते हैं कि मेरे को नहीं पता कि मेरे पैसा कहाँ गया। क्यों नहीं पता आपके पैसा कहाँ गया? क्योंकि आपने लिखा नहीं। आपने अपना अकाउंट लिख के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ गया। जब आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आपने कहाँ खर्च किए, आपने उसको लिख के देख सकते हैं कि हम ठीक तरीके से स्पेंड किया या किसी कहाँ भी हमको कम कर सकते हैं, किसी और एरिया में ज्यादा बन सकते हैं, और उसका एक बजट बना सकते हैं। बुक में लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ एक्सेल शीट से बना के लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, यदि आपको चाहिए तो मेरे पास ये एक्सेल में शेयर कर सकूंगी। मे बी आप सीबीएमसी के किसी और से बताएंगे तो मैं उनको ईमेल करके भेज दूंगी, मेरी प्रेजेंटेशन भी भेजूंगी, तो कि आपके पास होगा। ये भी देख लेना कि आपने इसमें देखिए बजट बनाया और एक्सपेंसेस को मैंने लिख के इसको मॉनिटर किया। और इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने बताना चाहती हूँ कि ये इंग्लिश में लिखा है कि यदि आपका एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस जरूर, ये देखिए इस एग्जाम्पल में इस पर्सन के पास है 26,000 रुपीज बैंक में, लेकिन ये 26,000 रुपीज खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसने ऑलरेडी 8,000 का क्रेडिट कार्ड में स्पेंड किया है। और एनुअल एक्सपेंसेस, फीस आएगा एनुअली, वंस अ ईयर आएगा स्कूल का फीस, इमरजेंसी फंड का है 6,000, तो ये छू सकते हैं सिर्फ, जस्ट यू कैन ओनली टच 5,300। यदि आप ऐसे अलग करके रखेंगे तो कभी भी लोन में नहीं फंस जाएंगे। ओके, देन वी हैव चाहिए तो एक्सेल शीट्स, नहीं तो कुछ एप्स, बहुत सारा एप्स है, शायद हिंदी में भी एप्स होगा। ऐप है जो फोन में आपने एक्सपेंसेस को
ट्रैक कर सकते। थैंक यू सिस्टर, काफी आपका अच्छा लगा हम लोग को जान के, जो हमें काफी जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग को ये नोट्स मिल जाता तो ज्यादा बेटर, और भी हम लोग घर में भी पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बहुत यूजफुल है हमारे जीवन और परिवार के लिए। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। बहन मंजू जॉर्ज, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपने धन और दौलत के विषय में जो शिक्षा दिए हैं, जरूर आज हमसे जुड़े जितने लोग हैं इसका लाभ उन्हें मिला है कि धन हमें कैसे खर्च करना है, कैसे हमें देना है, कैसे बचाना है, और टैक्स के लिए भी हमें ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है उन सिद्धांतों को यदि हम अपने हृदय में रखकर अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम निश्चय धन को हम उसी तरीके से खर्च कर सकते हैं। वचन में लिखता है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। तो हमारा मन से जुड़ा है, हमारा भविष्य में अनंत जीवन के साथ जुड़ा है। तो क्यों ना हम धन को इस तरीके से खर्च करें जिससे कि हमारा अनंत जीवन सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और इसके साथ ही हमारे साथ में एक बहन, 2-3 बहनें जुड़ी हुई हैं, तो मैं प्रार्थना के लिए निवेदन करता हूं। बहन एलिजाबेथ हंसदा हमारे साथ हैं। बहन एलिजाबेथ हंसदा, क्या आप प्रार्थना में धन्यवाद के लिए, इस सत्र के लिए धन्यवाद की प्रार्थना कर सकेंगी? बहन एलिजाबेथ हंसदा, बहन आप अनम्यूट करके फिर आप प्रार्थना में आ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शायद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, और प्यारे पिता इस अंतिम सभा के लिए। प्यारे पिता, CBMC नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हमने सीखा प्यारे पिता, इन 2 दिनों में प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं। और प्यारे पिता आज का दिन बहुत ही अद्भुत रहा, और प्यारे पिता आपके दासों के द्वारा आपने जो कुछ भी सिखाया प्यारे पिता, हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्यारे पिता बहुतों के जीवन में आपने कार्य को किया है, और प्यारे पिता इन शिक्षा के द्वारा प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा प्यारे पिता, बहुत सारे लोग प्यारे पिता अपने घर परिवार के साथ प्यारे पिता इस विषय में सोचेंगे, और प्यारे पिता वो अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आएंगे। हाँ प्यारे पिता, ये धन दौलत हमारे जीवन में महत्व तो रखता है, लेकिन प्यारे पिता हम उसको अपने नियंत्रण में रखना के लिए हम कैसे कर सकते हैं, आपने सिखाया। धन्यवाद प्यारे पिता। वैसे ही प्यारे पिता, हम जिन जिन स्थानों में हैं हम वहाँ कैसे गवाही बनकर जी सकते हैं, आपको भी देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। और प्यारे पिता, हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, सभी वक्ताओं के लिए और धन्यवाद देते हैं, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हर एक को संभालिए और उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष को दीजिए प्यारे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। 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 थैंक यू।